आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्प एंड फीडबैक ऑप्शन के बारे में। जैसे कि हेल्प एंड फीडबैक जो ऑप्शन है क्या है, या हेल्प एंड फीडबैक क्या होता है, इसकी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो हेल्प एंड फीडबैक में हम अगर फीडबैक की बात करें तो फीडबैक का मतलब हमें यही समझ में आता है कि अगर हम कोई भी सामग्री खरीदते हैं या किसी भी चीज़ को हम यूज करते हैं तो वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी रहा, उसके बारे में हम जो कि सुझाव देते हैं, यानी कि हम फीडबैक देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम जो कि फ्लिपकार्ट से कोई भी या कोई भी जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म से, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनसे हम कोई भी सामग्री खरीदते हैं तो ख़रीदने के बाद जो ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर जो हमारे घर पे आता है तो जो ले करके आता है वो हमें जो कि बोलता है कि आप जो कि हमें फीडबैक दे दीजिए, 5 स्टार दे दीजिए, 2 स्टार दे दीजिए, 3 स्टार दीजिए, जो भी वो बोलता है कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो एक तो ये फीडबैक हम समझ जाते हैं कि जैसे कि कोई भी चीज़ हम ऑर्डर करते हैं या किसी भी चीज़ को हम यूज करते हैं तो उसके बारे में सुझाव देना जो कि फीडबैक हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ हेल्प एंड फीडबैक के बारे में। हेल्प एंड फीडबैक के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से जान जाते हैं तो आप किसी भी जो कि चीज़ को अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। आपको किसी भी प्रकार से किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि अगर आप फ़ोन यूज करते हैं, किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं, किसी भी वेबसाइट को यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको जो कि दिक्कतें देखने को मिलती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि यूट्यूब है, फेसबुक है और व्हाट्सअप है, या चाहे जो कि आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम है, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐप हो, उसमें हमें कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को जो कि सही करने के लिए हम किसी न किसी का सहायता लेते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्प एंड और फीडबैक की जानकारी अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसी के लिए हेल्प एंड फीडबैक को बनाया गया है। तो एक एक जानकारी मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जैसे कि अगर आपके फेसबुक में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आती है तो आपको फीडबैक हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन पहले से ही फेसबुक दे रखा है। आपको सेटिंग में जाना है और वहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद आपको वहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे किसी भी ऐप में हो। और वैसे ही व्हाट्सअप में जाएंगे तो वहाँ भी आपको हेल्प एंड फीडबैक देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो कि फेसबुक पे किसी को ब्लॉक करना है तो कैसे ब्लॉक करना है, इसके बारे में हेल्प एंड फीडबैक में जा करके आप सर्च करेंगे, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक को अब यहाँ पे हेल्प सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि काफ़ी जो कि अब जो भी ऐप है, वेबसाइट है या फ़ोन है, उन सब में अपडेट आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि वो लोग हेल्प एंड फीडबैक की जगह पे हेल्प सेंटर भी दिखा रहे हैं। तो आपको आपके किसी भी ऐप में प्रॉब्लम हो या फ़ोन में प्रॉब्लम हो तो आपको वहाँ पे जो कि हेल्प एंड फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा, या आपको यहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ से आप जो कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि व्हाट्सअप में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जो है कि जाने के बाद आपको नीचे में सेटिंग में जहाँ पे भी देखेंगे आपको हेल्प एंड फीडबैक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रीन पे आपको जैसे फेसबुक का बताया, उसका भी हेल्प एंड फीडबैक या हेल्प सेंटर के नाम से जो भी है मैं स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे व्हाट्सअप का भी आपको देखने को मिल गया हेल्प एंड फीडबैक, जो भी नाम से सजेस्ट अभी आ रहा है वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इससे हेल्प एंड फीडबैक से हम ये समझते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐप है, उस ऐप में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें दूसरे की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको अपने खुद से कर सकते हैं। क्योंकि जो भी ऐप क्रिएटर है वो सारे चीज़ जो कि वहाँ पे पहले से ही मेंशन कर रखे हैं। जिस कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से हम सर्च करते हैं, वो वहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिल जाती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके बहुत समय पहले भी प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिल जाएगा कि किसी भी ऐप में अगर प्रॉब्लम आती है तो कैसे हम हेल्प एंड फीडबैक की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे कि जो भी चीज़ें हमने आपको बताया, अगर हम इसको विकिपीडिया के माध्यम से एक बार नज़र डाल के देखते हैं
तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हेल्प एंड फीडबैक का मतलब है सहायता और प्रतिक्रिया। या किसी वेबसाइट, ऐप या सॉफ्टवेयर की एक सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को समस्याओं के बारे में रिपोर्ट करने, सुझाव देने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया। ठीक है, सहायता यह उपयोगकर्ताओं को किसी समस्या से निपटने की मदद करने के लिए जानकारी और ट्यूटोरियल और संसाधन प्रदान करती है, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। और प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक, यह उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन या वेबसाइट के बारे में अपनी राय, सुझाव और अनुभव साझा करने के लिए यह एक जगह प्रदान करती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हेल्प एंड फीडबैक के बारे में है। दरअसल उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि हेल्प एंड फीडबैक का क्या यूज कैसे हम कर सकते हैं। तो फिलहाल बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।